हमजाद, जब भी ये नाम हम कभी सुनते हैं तो इस लफ्ज़ को हम मजाक में उड़ा देते हैं और एक दूसरे का तमस्कर और मजाक उड़ाते हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। बहैसियत मुसलमान जिस चीज़ का कुरान हकीम में जिक्र आ गया उस पर ईमान रखना हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। अगर हम उसके वजूद से इनकार करते हैं तो हम कुरान हकीम के इनकारी हो जाते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। कुरान पाक में सूरह अल-बकरा और सूरह कहफ में करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसे उर्दू में हमजाद कहा जाता है, इंग्लिश में स्पिरिट कहा जाता है और हिंदी ज़ुबान में उसे भूत या प्रेत कहा जाता है। हर इंसान के वजूद के साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है। ये बात नाजरीन को बड़ी हैरान करेगी और ये बात सुनने के बाद शायद आप परेशान हो, क्योंकि जिन लफ्ज़ ही हम पे खौफ तारी कर देता है। नाजरीन, ये बात मजाक नहीं, ये हकीकत पे मबनी है। देखिए, कभी भी आप सोते हैं और सोने के बाद जब आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में आप अपने आप को देखते हैं, वो आप खुद नहीं होते, वो आपका हमजाद होता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी मेमोरी में सेफ रह जाती हैं और उठने के बाद हम कभी उस वाक़े को 1 या 2 दिन बाद रूनुमा होते देखते हैं और कहते हैं कि यार ये शायद मैंने पहले देख लिया हुआ था। वो यकीनन आपका हमजाद आपको ख्वाब में देख चुका होता है और वो तमाम मामला कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में सेफ रह जाता है। हमजाद के बैकग्राउंड पे अगर हम थोड़ा सा जाएं तो कुरान पाक में जो तफसीर मिलती है इसके हवाले से वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला किया कि मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बनाऊंगा, ये सूरह बकरा में आयात मौजूद है, आप तर्जुमा पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला किया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, तो तकरीबन 800-900 के करीब मलाइका का गिरोह था जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहा कि या बारी ताला आप ये काम ना करें। उन गिरोह में अज़ाज़ील भी शामिल था, जिसे हम इब्लीस या शैतान के नाम से पुकारते हैं। वो उस गिरोह में सर फहरिस्त था और सबसे आगे आगे था। उसका कहना था कि या बारी ताला तूने ज़मीन पर पहले भी अपना खलीफा बनाया था और उसने खून रेज़ी की, तेरी नाफरमानी की, और अब तू इंसान को बनाने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया और तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। अब ये बहस एक अलग है, वो सजदा क्या था, किस वजह से था, हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने तकब्बुर में आकर जनाब आदम के वजूद को सजदे से इनकार कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था, क्योंकि उसने मलाइका के साथ रहते हुए हज़ारों साल इबादत की थी। और इसका अर्श पे नाम आबिद और जाहिद भी है, इसके अलकाब में से आबिद और जाहिद के बहुत मुत्तकी और परहेजगार और इबादत गुजार था ये अज़ाज़ील। अल्लाह से इसने इनकार कर दिया, इसने साफ कहा कि मैं तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस एक सजदे की एग्जम्पशन मांगी थी, ये एक सजदा माफ़ कर दे, कायनात के चप्पे चप्पे पे तेरे सजदे करूंगा। नाज़रीन, कायनात के हवाले से अगर बात करें तो कायनात इतनी बड़ी है कि जिसके वजूद का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेट पे एक रिसर्च आई है कि कहकशां में कहीं पे 150 अरब समुंदर के करीब 150 अरब समुंदर मिल जाए, उतना पानी कहकशां में दरियाफ्त किया गया। आप सोचिए, अगर गैलेक्सी में इतना पानी मौजूद है तो ये कुल कायनात कितनी बड़ी होगी। और इस कुल कायनात के चप्पे चप्पे पे सजदों की ऑफर की थी इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं माबूद हूँ तेरा, इबादत मेरी मर्जी की, तू अब्द है मेरा, तेरी मर्जी की नहीं चलेगी। यहाँ से फिर उसका इख्तलाफ शुरू हुआ। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा ठीक है, मैंने जो 4000 साल या 6000 साल, 2 रवायात मिलती हैं, कहीं पे 6000 साल, कहीं पे 4000 साल की, इसकी सिर्फ 2 रकत नमाज है। नाज़रीन, उस 2 रकत नमाज का इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना सिला मांगा कि या बारी ताला मैं इसका सिला चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका सिला देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सिला तुम्हें मैं दुनिया का दूंगा, आखिरत का नहीं दूंगा। दुनिया का जो चाहिए ले लो। नाज़रीन, इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 5 अख्तियारात मांगे थे। उन 5 अख्तियारात में इसने अपनी मक्कारी और चलाकी को भी अय्या कर दिया। इसने वही अख्तियारात मांगे जिससे जाहिर होता है कि इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद था, बुग़्ज़ था और इसके अंदर तकब्बुर था कि मैं सुपीरियर हूँ। इसने कहा ठीक है अल्लाह, तेरे आदम के बंदे की जो औलाद होगी उसके साथ मेरा भी बच्चा पैदा होगा। अल्लाह ने इसको इख्तियार दे दिया। दूसरा इसने इख्तियार मांगा कि मैं उनको देख सकूँ, वो मुझे ना देख सके, ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। तीसरा इख्तियार उसने मांगा कि मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, इनको गुमराह कर सकूं, मेरे पास ये अथॉरिटी हो। अल्लाह ने इसको ये भी इख्तियार दे दिया। चौथा इख्तियार इसने मांगा कि मैं इनके जिस्म में खून की तरह गर्दिश करूं। अल्लाह ने इसको ये भी इख्तियार दे दिया। पांचवा इख्तियार इसने मांगा कि मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने इसको ये भी इख्तियार दे दिया। सूरह अल-अराफ में भी एक आयत मौजूद है इस हवाले से कि जब इब्लीस का यहाँ से जाने का, अर्श से जाने का मामला हुआ और इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें क़यामत तक मोहलत देता हूँ। अल्लाह ने इसको मोहलत दी और इसे वहाँ से निकाल दिया। अब नाज़रीन, आप देखें कि जो भी इंसान पैदा होता है उसके साथ एक जिन का जो बच्चा पैदा होता है, जिसे कुरान पाक में करीन कहा गया, इसके वजूद की और भी बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं। उन निशानियों में से ये निशानी है, सबसे बड़ी निशानी, कि हम जिंदा इंसानों पर ही जिन असर क्यों करते हैं।
हम जिंदा इंसानों पर ही जिन्नात, शयातीन या जितनी भी गैर मरी मखलूक है उनका हमला क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे साथ ये हमजाद मौजूद है। जब कोई इंसान बेहद बुराई की तरफ, शर की तरफ बढ़ता चला जाता है तो उसके वजूद के अंदर मौजूद रूह कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो नेक अमाल नहीं करता, बदअमालियां करता है। रूह के कमजोर पड़ने की वजह से जो उसका हमजाद है उसकी रूह पर गालिब आ जाता है और उसको बुराई के रास्ते की तरफ लगाना शुरू करता है और वो बुराई में बढ़ता चला जाता है। इसी दौरान बाहर से शयातीन, जिन्नात भी उस इंसान पे हमलावर होते हैं और वो देखते हैं कि इस इंसान के साथ जो शैतान, जिन, इबलीस का बच्चा हमजाद जो मौजूद है वो हमें वेलकम कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसके साथ अलायंस करें और उसकी मदद करें। फिर वो बाहर के शैतान, जिन्नात उस इंसान के हमजाद के साथ अटैच होकर उसको गुमराह करते चले जाते हैं और उसको बुराई के रास्ते की तरफ लगाते चले जाते हैं।